दोस्तों मौजूदा सरकार ने इस देश में जो नाटक लगा के रखा है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। ना इनसे पेपर लीक संभाला जा रहा है, ना लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। किसानों की हालत के बारे में क्या ही बताऊं, आपको पता है इस देश में किसानों की हालत कैसी है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं रोजगार के ऊपर, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, साथ ही साथ महिला सुरक्षा, बेटी सुरक्षा की बात करना तो एकदम व्यर्थ है। तो आज एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं जो हमारे देश के कहीं ना कहीं आन बान और शान को न देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी ऊंचा किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे सोनम वांगचुक जी हैं जो आमरण अनशन पर, जो भूख हड़ताल में लास्ट 16-17 दिनों से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों सोनम वांगचुक के बारे में आपको बता देते हैं, एक केवल ना की साइंटिस्ट है बल्कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, साथ में साथ एजुकेशन रिफॉर्मर भी हैं और बहुत सारे ऐसे उन्होंने शोध भी किए हैं जो हमारे देश के जो सैनिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लद्दाख के जो स्थिति को कंट्रोल किया है। दोस्तों सोनम वांगचुक जी हमारे अनशन पर लास्ट 17 दिनों से इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें वो जवाबदेही चाहते हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि इस देश की हजारों लाखों करोड़ों नौजवान साथियों के लिए अनशन पर बैठे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है। वो फेमस नहीं होना चाहते, वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, लेकिन इस देश की जनता के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए वो अनशन पर बैठे हैं और एक जवाबदेही तय करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के जनता भी इतने मूर्ख हैं, ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, इनको बस दाल पानी रोटी बस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश की जो सरकार है वो तो गूंगी बहरी अंधी, क्या कुछ जितना बोल दूं उतना कम है। हमारे देश में मैं एक बात आपको बहुत दिल से बताता हूं, हमारे देश में यदि कहीं ना कहीं 2-4 मंत्री भी मर जाए ना, पक्ष विपक्ष कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि सोनम वांगचुक जी को कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है तो हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए बहुत क्षति की बात है कहीं ना कहीं। क्योंकि इस देश में हमारे सोनम वांगचुक जी ने जो किया है हमारे देश के लिए, कहीं ना कहीं बहुत सारे मंत्री जो है अपने ज्ञान पेलने आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए। किया है तो बस करप्शन किया है, इस देश को लूटने का काम किया है, अपने जो लड़के बच्चे हैं उनकी जिंदगी बनाने का काम किया है, ना कि हमारे देश में गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों की हालत सुधारने के बारे में तो नाम नहीं लेते। तो इस प्रकार की यदि गतिविधियां हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और हम विश्व गुरु बनने की सोचते हैं, हम विश्व गुरु नहीं, हम लास्ट में रह जाएंगे, हमारा ज्ञान का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है। हमारा सुनेगा कौन? हमारा तो इससे अच्छा तो ये भूटान वगैरह है, कहीं ना कहीं वहां तो एक इन्वायरमेंटल है, कहीं ना कहीं इतना करप्शन तो नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कोई नहीं। हम तो सरकार में बैठे हैं, पक्ष विपक्ष क्या है, हम बताए कांग्रेस, बीजेपी या सीजेपी, जितने भी पार्टियां पूरे एकदम अपने सीट के लिए बैठे हुए हैं। इनको कुछ नहीं करना है, अपने परिवार का बस सोचना है, अपने लिए सोचना है। तो दोस्तों इस देश का जो मंत्री मिनिस्टर है उनको भी अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में जनता ना बहुत मूर्ख है, मूर्ख नहीं महामूर्ख है, क्योंकि उनको 2-3 साल लगातार अच्छा करप्शन करना है, अपना जेब भरना है। इसके बाद जो अपना चुनाव का टाइम आ जाता है, चुनाव के टाइम सभी जनता को एक-एक लॉलीपॉप पकड़ा देंगे और इतने में जनता खुश हो जाएंगे और अपना जात पात और धर्म के आधार पर बस लड़ेंगे एक दूसरे से और कुछ नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमारी पुरानी मेंटेलिटी है, हमारी बाप दादाओं की, हमारी पुरानी, उनको मानता हूं कि चलो वो सोचते हैं तो ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग को तो सोचना पड़ेगा, हम जैसे यूथ को तो सोचना पड़ेगा। हमारे देश में यूथ इतने बेकार है और इस रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको देश से मतलब नहीं है, इनको बस दिन भर रील खिसकाना है और कुछ नहीं करना है। देश में इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक जैसे जो महान साइंटिस्ट है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, वो हम लोगों के लिए, हम लोग की यूथ के लिए, हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उनको सपोर्ट करने की बजाय नाटक कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, दूसरे वीडियो अच्छा पोस्ट करेंगे, आप शेयर करेंगे, लेकिन इस प्रकार का वीडियो नहीं शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस देश की जनता से नहीं बल्कि इस देश की युवा साथियों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे सोनम वांगचुक सर जो एक महान साइंटिस्ट थे, हम सीजेपी का हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना हम कांग्रेस का करते हैं ना बीजेपी का करते हैं, हम सोनम वांगचुक जी का करते हैं, क्योंकि उनकी जो व्यक्तित्व है, जो हमारे देश के लिए उनकी बलिदान है, कहीं ना कहीं वो सराहनीय है। तो उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि सीजेपी को। तो एक बात का, एक जवाबदेही का कहीं ना कहीं तय होना आवश्यक है, जो हमारे सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। मैं उनका पूर्ण जोर समर्थन करता हूं और आप सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी को मत सपोर्ट कीजिए।
हमारे देश के जो गौरव को ऊंचा किया है, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। जो महात्मा गांधी के विचारों से, भगत सिंह के विचारों से, सुभाष चंद्र बोस के विचारों से, विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में साक्षात्कार करने की दम रखता हूं, कहीं ना कहीं उनको अपनी इस प्रकार की जो मेंटेलिटी के लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ना कि दूसरे प्रकार के लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक जो जिस भी हालत में रहे और जिए मरे पता नहीं है, लेकिन जिस भी हालत में रहे, यदि जिंदा भी रहेंगे तो जाएंगे और नहीं होंगे तो क्या है, हम लोग की जनता, हम लोग उठा ही नहीं आ रहा है आवाज उनके लिए, ठीक है। तो 20 तारीख को सभी को संसद जाना है। हम लोग तो यहाँ है, नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोग यदि अपने दिल्ली से हो तो जरूर जाना और अपने सोनम सर के लिए, जो किसी के लिए नहीं, सोनम सर के लिए जाना और अपने जो एक जवाबदेही तय करने के लिए करना और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना, जो भी करना लॉ के अकॉर्डिंग वो करना। तो गाइस मिलते हैं किसी अन्य नई वीडियो के साथ। हमारे भाइयों को कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।